हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस था केमिस्ट्री का वो अपन ने अपलोड कर दिया है। थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का सिलेबस करवा रहे हैं, तो थर्ड सेमेस्टर का आज देखेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर का बहुत जल्द आ जाएगा। कल अपलोड फिफ्थ सेमेस्टर का भी केमिस्ट्री का कर दिया जाएगा और सैटरडे संडे को आपको जूलॉजी बॉटनी का तीनों सेमेस्टर का, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी, थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी और फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी, इनका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए अपने चैनल वाटिका स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ बाईलैंग्वेज करवाया जाएगा, जो BSc होती है बाईलैंग्वेज करवाई जाएगी दोनों लैंग्वेज में, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से कर पाएंगे। आज अपन सिलेबस लेकर आए हैं BSc के थर्ड सेमेस्टर का। तो सिलेबस में देखते हैं क्या है। यूनिट 8 होती है, आप सबको पता है, और 75 मार्क्स का इसका पेपर आता है। तो हम जितना करवा रहे हैं 75 के 75 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं अगर आप कोऑपरेट करते हैं। तो 10 से 15 मिनट की क्लास आती है जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो। 10 से 15 मिनट को अगर आप हाफ आवर भी पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा कर सकते हो आप, और एग्ज़ाम में 75 में से बहुत ही अच्छे 75 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। और साथ में आप किसी और सब्जेक्ट के प्रिपरेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बहुत ही कम पढ़ के आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, आपके साथ साथ BSc भी होती रहेगी। तो आइए देखते हैं, BSc को अब हल्के में नहीं लेना है। तो देखते हैं फर्स्ट यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट यूनिट सब जानते हो, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा भी होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं। तो इसमें अभिक्रिया की कोटियाँ वगैरह आती हैं, तो वो पढ़ा था आपने। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ अपन स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर पढ़ा है आपने। ये अभिक्रिया की दर क्या होती है ये आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी आपने छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, ये रिएक्शंस आएंगी आपके। हाफ लाइफ, देखो अब जैसे आप अभिक्रिया की कोटि करते हो तो बाद में क्या करते हो, फर्स्ट उनकी हाफ लाइफ भी करते हो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर करते हो उसकी हाफ लाइफ निकालते हो, फर्स्ट जीरो ऑर्डर करते हो उसकी हाफ लाइफ निकालते हो, फर्स्ट ऑर्डर करते हो उसकी हाफ लाइफ निकालते हो। वैसे ही हाफ लाइफ करनी है। मीन लाइफ का मतलब क्या होता है, औसत आयु। तो औसत आयु क्या होगी वो निकालनी है आपको। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑर्डर, ये डिटरमिनेशन ऑर्डर निकालना है आपको, बहुत ही इजी है। और फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड, उनकी हाफ लाइफ निकालनी है, ये क्या हो गई। और आइसोलेशन, आर्हेनियस इक्वेशन भी आपने 11th 12th में भी पढ़ी होगी। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, वही है, उसको डिटेल में अपन यहाँ स्टडी करेंगे, वहीं से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन का मतलब होता है टुकड़ों का टूटना या दूर भागना। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, यहाँ से भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा मार्क्सिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं अपन। नेक्स्ट यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड यूनिट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक की अपन स्टडी करेंगे। फ्री एनर्जी लॉ, एक तो फ्री एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ला सातेलिए जो रूल है, आइसो थ्योरम। ठीक है, ये अपन कुछ टॉपिक्स देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन यूनिट थर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का आपको पता है इक्वल होना। तो इक्वल होना क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अगर कोई दो चीज़ लेते हो उनका इक्वल होना क्या है, इक्वल होने से याद रख सकते हो कि इक्वल है मतलब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो सकता है। ये बहुत ही इजी करने का मेथड याद है, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर इक्वल होंगे। ठीक है, तो फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम
डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। गिब्स फेज, वाटर सिस्टम, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है वाटर सिस्टम से, ठीक है, 25 मार्क्स का। CO2 सिस्टम, BICD थ्योरम, PBAG सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छी जो थ्योरी है पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के बारे में आपने पढ़ा है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, इसकी जो रूल्स क्या होंगे वो पढ़ लेंगे। वॉन डर वॉल इक्वेशन, वॉन डर वॉल इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल कॉन्टिन्यूस रिलेशंस, फिर लॉ ऑफ क्रॉसेस, बॉन्डिंग स्टेट, ये भी आपको पढ़ा हुआ है। फिर है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही मैक्सवेल वाला बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी सबको निकालनी आती है, वेलोसिटी पढ़ेंगे अपन, आपने पहले भी वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। कॉलिजन, कॉलिजन नंबर, नंबर मीन फ्री, ठीक है, संख्या औसत का पढ़ेंगे। कॉलिजन डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, जो डिटरमाइंड होता है, डायमीटर होता है कॉलिजन, डायमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 5, यूनिट 5 देखते हैं, यूनिट 5 के अंदर क्या है। यूनिट 5 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लिक्विड स्टेट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 6th यूनिट है। 5th यूनिट आपकी कौन सी है, लिक्विड स्टेट। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में अपन स्टडी करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, सॉलिड, लिक्विड और क्लासिफिकेशन ऑफ जेल, जेल की क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 6th यूनिट से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जहाँ अपन लिगेंड वगैरह पढ़ते हैं, ये आपने 12th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े हैं, तो वही है, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो देखते हैं वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी आपने थोड़ी बहुत देखी होगी, 1-2 लाइन्स की 12th में भी है। लिगेंड तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। लिगेंड कौन से होते हैं, देखो इस टाइप के होते हैं लिगेंड, इस टाइप से, ऐसे लिगेंडों को लिखा जाता है, ये भी एक प्रकार से लिगेंड ही है। नेक्स्ट लिगेंड हो गया, लिगेंड आपने पढ़ रखा है, लिगेंड करवा देंगे। फिर है किलेट्स हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, IUPAC नेम कर देंगे उनका, आइसोमेरिज्म हो गया, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम हो गया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर है आपकी यूनिट 7 है, 7 के बारे में स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में इनकी थ्योरी बतानी है, इनकी थ्योरीज किस पे डिपेंड है, क्या है, तो बतानी है। तो फिर पहले क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग, लिमिटेशंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जॉन इफेक्ट आ जाएगा। फिर है हाइड्रोडायनेमिक्स, काइनेट एक्सपेक्ट मेटल कॉम्प्लेक्स, ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर यूनिट है 8 यूनिट में देखते हैं, 8 यूनिट में क्या है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक, जैसे पहले फिजिकल वाली सारी यूनिट्स होती थी, अब सेम में है सब में, 8 यूनिट में ही फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों एक ही बुक में है, ठीक है। तो देखो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं केमिकल सीरीज आ जाएगा, जो ये लिगेंड लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे, TI के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन, मेटल, L और S कपलिंग,
कपलिंग, मैग्नेटिक मोमेंट्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। एक बार आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड में हो जाती हूँ। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। अपन ये जो सारी यूनिट्स है वो स्टडी करेंगे। इनके जो टॉपिक्स हैं मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स क्या क्या करने हैं आपको, ठीक है। बहुत ही जल्दी क्लास अपलोड होगी, फर्स्ट यूनिट की क्लास, जहाँ फर्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा और सभी की क्लासेस आएगी, तो मिस नहीं करना है। हाँ, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी क्लासेस मैनेज नहीं हुई हैं, बट आपकी सारी क्लासेस मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि पूरी की पूरी क्लासेस जल्दी से जल्दी मैनेज हो और हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस करवा पाएँ और आपका सिलेबस जो है वो डिले ना हो, और बहुत ही जल्दी सिलेबस करवा दिया जाएगा। तो विश्वास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अच्छे पासिंग, सिर्फ पासिंग मार्क्स ही नहीं लाने। बीएससी वो ट्रेंड गया जब बीएससी में पासिंग मार्क्स लेकर बस बहुत थे, नहीं, अब 75 से 75 मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। तो आज का जो दौर है वो कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो बीएससी में भी काफ़ी कंपटीशन है वो बहुत ही लेवल का हो गया है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और इसको 10 से 15 मिनट यहाँ क्लास ले लीजिए, 10 से 15 मिनट और पढ़ लीजिए, 1-आधे घंटे पढ़ लीजिए, बहुत हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इतना ज़्यादा कोई डीपली इतना है नहीं बीएससी में। ये आपके एमएससी के लेवल में भी काम में आएगा। जब आप केमिस्ट्री से एमएससी करोगे या फिर कोई भी अदर फील्ड में जाओगे तो ये तो केमिस्ट्री तो वर्क काम में आएगा। अगर आप बीएससी करके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की कर रहे हो तो भी वो बहुत अच्छी बात है, बट बीएससी में तो मार्क्स तो अच्छे लाने, जब डिग्री देखते हो तो वो अच्छी तो होनी चाहिए। डिग्री में मार्क्स तो अच्छे होने, या फिर ऐसे कि शर्माते रहोगे, नहीं मेरे तो 60% हैं, मैं तो अपनी मार्कशीट नहीं दिखाऊंगा। नहीं, मार्क्स ऐसे होने चाहिए कि देखो मेरे परसेंटेज अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं बीएससी के अंदर भी, ठीक है। तो ज़्यादा जुड़े रहिए और क्लास लेते रहिए। धन्यवाद।